जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो देखिए, आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th जो मैथ चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में है और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में है। पार्ट 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, वज्र गुणन का फॉर्मूला सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ये इसी का है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, B1C2 माइनस B2C1, ये हर किसी याद नहीं हो पाती है। बात सत्य है। अगर मान के चलिए कि आप याद करके इसे जाते भी हैं एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं ऐसा मिस्टेक हो जाएगा आपको से, कहीं भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उसके लिए हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आखिर ये फॉर्मूला को हम ज्ञात कैसे करते हैं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कर लीजिएगा ना, तो ये गारंटी है ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेगा। कुछ नहीं, ये ज्ञात कैसे होता है, आता कहां से, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको बताने से पहले हम दो नियम बताएंगे, इसी के अंदर है। क्या है? दो नियम आपको यहां पे लेकर चलनी पड़ेगी। क्या है कि x के साथ अल्फा का यूज करते हैं और y के साथ गामा। अरे समझ में, x के साथ अल्फा और y के साथ गामा, ये दो पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे आएगा। आगे हम उस दोनों पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं आपके हिंट के लिए, ताकि आप अपने नोटबुक पर इसको उतार लीजिए, ठीक ना। क्या कहे हैं कि x के लिए, किसके लिए, x के लिए, तो क्या x जो ये फॉर्मूला है ना, इस x के लिए हम गामा के यूज करते, हम अल्फा का यूज करते हैं। तो आप अल्फा ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं ऐसे ही, ऐसे। तो अल्फा ऐसे भी लिखा जाता है, आगे समझ में, अल्फा ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इस अल्फा का यूज करेंगे, आगे समझ में, ठीक। अब ध्यान दीजिए, y के लिए गामा का यूज करते हैं, किसका, गामा। तो आप गामा ऐसे लिखते हैं, लिखते होंगे, तो गामा ऐसे भी लिखा जाता है, आगे समझ में, ठीक। चलिए, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसी दो पॉइंट का हमें इसके अंदर काम है। ध्यान दीजिए कि आगे इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, A1/A2, जो आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर अध्ययन करके आए हैं। A1/A2 क्या होता है बताइए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही होता है क्या। ध्यान दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं यक्ष का कैसे ज्ञात होगा। देखिए, लिख दे रहे हैं यक्ष का फॉर्मूला, ठीक ना। तो यक्ष का फॉर्मूला तो ये इतना होता है, आपको भी जानकारी है, हमें भी जानकारी है, और किताब में भी यही दिया है, लेकिन हम इसी को ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे होगा। एक बात के ऊपर आपको एक बात और ध्यान देनी है, क्या कि ये जो है, जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं, जो हम समीकरण पढ़ते हैं ना, समीकरण, उसमें क्या होता है कि 3x + 2y = 9, यही होता है समीकरण। ये एक हो गया। दूसरा होता है 4x + 3y = 10, यही होता है। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कर सकते हैं, निश्चित है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों क्या है, x, यहां पर दोनों क्या है, y। अब यहां से आपको यह समझ में आएगा कि जब यहां पे x है और यहां पे y है, तो कहने का अर्थ है कि A1/A2 हमारा क्या हो गया दोस्तों, x हो गया, आ रहा समझ में। B1/B2 क्या हो गया, y हो गया, क्यों हो गया, यहां से समझ में आएगा। इसको A1/A2 कहते हैं, B1/B2 कहते हैं और C1/C2 कहते हैं। तो A1/A2 की जगह x है, तो इसको हम x कह दिए। B1/B2 की जगह y है, दोनों में y है, ध्यान दीजिए, तो हमको y कर दिए। और इसमें C1/C2, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें चर नहीं है, ये y का चर है, y लिख दिया। इसमें चर नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक ना, इसमें चर नहीं है। अगर यहाँ पर भी कोई चर होता, जैसे मैं मान के यहाँ पर z होता है, यहाँ पर z होता है, तो यहाँ पर हम z कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चर नहीं होती है, तो इसको हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए क्या होगा। चलिए, इसको आप कर देते हैं। आप इसको हम लिखें कि आपको समझाने के लिए, इसका काम नहीं है इसमें, ठीक ना, क्योंकि आपको समझाने के लिए इसको हम यूज किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, यानी आपको समझ में आ गए कि A1/A2 x हो गया, B1/B2 y हो गया और C1/C2 तो ये है पे किया है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। तो क्या है, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2, इतना हो गया। आपको जानकारी होगी है
कि a1/a2 हमारा x है, b1/b2 हमारा y है और ये तो ये है। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है दोस्तों कि जब हम यश का ज्ञात करेंगे, एक पॉइंट पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि केवल एक पॉइंट है। जब हम यश का ज्ञात करेंगे तो उस समय यश का जो यहाँ पे मान है a1/a2, इसको यहाँ से हम हटा देंगे। आप यहाँ से हटाइएगा मत, केवल अपने दिमाग में ये धरिएगा कि यहाँ पे a1/a2 नहीं है। कब? जब आप यश का फॉर्मूला ज्ञात कीजिएगा ऊपर का, तब आप a1/a2 को यहाँ से दिमाग से अपने दिमाग से हटा देना है कि यहाँ पर a1/a2 नहीं है। जब यश का ज्ञात कीजिएगा तब y का जब ज्ञात कीजिएगा तो इसको हटा देना है। आ रहा समझ में? तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। तो इसको हम घेर दिए हैं ताकि आपको यह जानकारी हो जाए कि यहाँ पर a1/a2 नहीं है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। या इसको हम क्या कहते हैं? इसको गामा कहते हैं, ठीक है ना, और इसको कहते हैं अल्फा। ठीक है, इसको अल्फा, इसको गामा कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, अपना थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। एक्स के लिए अल्फा, सॉरी इसके लिए गामा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका जो हम ये जो गामा लिखे हैं ऐसे लिखेंगे, ऐसे स्टार्टिंग का आंसर है इस ओर से हुआ है, इसे फिगर को यहाँ पे लिखना है। जब इसको हम अंश कहते हैं और इसको हम हर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम यश का फॉर्मूला अंश के रूप में ज्ञात करेंगे, ऊपर का केवल ज्ञात करेंगे, तो उस वक्त आपको दो काम करनी है। कौन कौन सा काम है? एक तो a1/a2 को यानी यश के मान को वहां से हटा देना है। ठीक है, दूसरा काम यह करना है कि जो ये यहाँ पे लिखे यश के लिए गामा, ठीक है, तो गामा का जो जैसे फिगर बना है यहाँ पे हम पेंसिल के द्वारा ऐसे आपको बना देना है। ठीक है ना, ऐसे आपको यहाँ पे बना देना है। आ रहा समझ में? बनाने के बाद इसको हम ज्ञात कर रहे हैं। अभी बनाने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग का आंसर किया है, ये सोर्स से गए कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आए और फिर यहाँ से घूम के यहाँ से यहाँ आए। कनेक्ट किया है कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ नीचे आए, फिर ऐसे ऊपर गए, यानी यहाँ जो अंक है और यहाँ जो अंक है, इन दोनों के आपस में करेंगे गुना, और यहाँ जो अंक है और यहाँ जो अंक है उसको करेंगे गुना आपस में। आ रहा समझ में? और दोनों के बीच में क्या करेंगे? माइनस, दोनों के बीच में। और एक बात और आपको ध्यान में धरनी पड़ेगी कि जो ये पॉइंट है ना, इसका फॉर्मूला में हरदम माइनस होता है, ऊपर हो चाहे नीचे हो माइनस होता है। ये दिमाग में आप धर लीजिएगा कि माइनस होता ही होता है, कहीं भी प्लस का यूज हो है ही नहीं। माइनस नीचे भी, माइनस ऊपर भी, नीचे ऊपर, है ना। तो माइनस की आप कीजिएगा तो आपको तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि माइनस कहाँ से आया, क्योंकि आप दिमाग में धर लीजिए कि माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा अंक है? b1, यहाँ पे क्या है? b2, तो सॉरी c2 है। हम क्या कहे हैं कि जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है उसको गुना करेंगे आपस में, यानी कर सकते हैं हम b1 इंटू c2 गुना करेंगे, और जो यहाँ पे है, ठीक है ना, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो दोनों को गुना करेंगे, यानी b2 इंटू c1। तो कहे हैं तो दोनों के मान, दोनों के बीच में माइनस करते हैं, माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए कि क्या हो जाएगा? b2 इंटू c1, चाहे c1 इंटू b2, कुछ भी नहीं, की दिक्कत नहीं है। अगर इसको ऐसे भी कर देते हैं c1 इंटू b2 तो दिक्कत नहीं, आपका नंबर नहीं करेगा। ठीक है ना। हाँ, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, जब आप गामा यहाँ पर ऐसे बनाएगा ना ऐसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं और जहाँ से स्टार्ट करके और नीचे जिस पद पे गए हैं, तो ऊपर का और नीचे का जो अंक है उस अंक को गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद फिर माइनस का एक चिन्ह दे दीजिएगा, क्योंकि माइनस होता है। ठीक है, और फिर जब नंबर 3 पाएगा, यहाँ पर 3 है, जब नंबर 3 पाएगा और जब चौथा पर जाएगा तो इन दोनों को आपस में गुना करा दीजिएगा। आ रहा समझ में? और दोनों के बीच में क्या रहेगा? माइनस, तो माइनस कर दीजिए, बाकी सब वही है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको अंश समझ में आ गया होगा कि यश का अंश कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हर कैसे। देखिए, हर दोनों के बराबर है, दोनों का सेम है क्या? हर दोनों के बराबर होता है। तो चलिए हम हर बताते थे कैसे आएगा। ध्यान दीजिए, हर के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से हम जो हम घेरे थे ना, इसको अब हटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर के लिए नियम क्या है कि ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई दोनों का हर बराबर है, यानी इसमें एक्स और वाई कॉमन है। क्या है? कॉमन है ना, क्योंकि दोनों का हर का जो फॉर्मूला देखेगा तो दोनों का बराबर है, यानी कॉमन है। जब कॉमन है तो उस समय हम क्या करते हैं, c1/c2 को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन है और इस दोनों को आपस में हम रखते हैं। जब दोनों को आपस में धरेंगे तो c1/c2 को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन है। कॉमन कौन कौन सा है?
एक्स और वाई, तो एक्स को भी रखेंगे और वाई को भी धरेंगे, और जो बाकी चीज बचेगी उसको हम दिमाग से हटा देंगे कि C1/C2 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या आया यहाँ पे A1/A2 और B1/B2। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं, क्यों आपको देखिए दो तीर का निशान बनाना है, दो को, एक यहाँ से ऐसे बनाइए और एक यहाँ से ऐसे बनाइए, अरे समझ में, एक ऊपर से बनाइए तो एक नीचे से बनाइए। ठीक है, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि एक्स का आप फॉर्मूला उठाइए या वाई का उठाइए, दोनों में माइनस होता है। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ अंत किए तो दोनों का आपस में क्या कीजिएगा, गुना। जैसे हम अंश को किए हैं गुना, तो उसी टाइप से इसको भी गुना करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ स्टार्टिंग किया है तो A1 थी, यहाँ अंत किया है तो B2 है, तो दोनों को कर देंगे गुना तो B2, ये 1 है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, कहें जब इसमें आएगा तो आगे माइनस का चिन्ह देंगे। जब एक प्रक्रिया हमारा शुरू हो जाएगा एक, तो उसके बाद हम जब नंबर 2 में आने के लिए हम क्या करेंगे, करते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह हम दे देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से अंत किया तो फिर इन दोनों को गुना करेंगे, यानी A2 इंटू B1, यही होगा क्या, और यही आपका हर हो गया। अरे समझ में, तो ऊपर में क्या था दोस्तों, तो B1/C2 था माइनस B2 इंटू C1 था, यही था क्या। तो आपका क्या यह जो फॉर्मूला बना है क्या यक्स का है या नहीं है, आप बताइए, यक्स का है या नहीं है, बताइए तो, ये 2 है, यक्स का है ना, तो बताइए कितना इजी और कितना साधारण है कि आपका ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप याद करते हैं तो कभी पेपर में आपका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो सकता है मिस्टेक, तो उसके लिए यह बेहतर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जानते हैं वाई के लिए, ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। अब ठीक है, वाई में यश क्या कर दिए, वाई में आ गए हैं। वाई में ध्यान दीजिएगा क्या है, हम क्या कहें, जब यश का ज्ञात करेंगे तो A1/A2 को वहां से हटा देंगे, जब हम वाई का ज्ञात करेंगे तो B1/B2 को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, बता दिया गया है, ध्यान दीजिए। अब कुछ नहीं, जब इसको हटाएगा तो बचेगा क्या, तो A1/A2 बचेगा और बराबर में बचेगा C1/C2, यही बचेगा। यहाँ पर लिखा गया है वाई के लिए अल्फा, यानी अल्फा कैसे बनाते हैं, ऐसे स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से, अंत कहाँ किया, यहाँ पे, यानी इन दोनों को गुना कर दीजिए, C1 इंटू A2 होता ना, C1 इंटू A2, और दोनों के बीच में जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस का चिन्ह का यूज होता है, कहीं भी प्लस का चिन्ह का यूज नहीं हुआ है, इसलिए माइनस का चिन्ह का यूज होगा। ठीक है ना, तो आप माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ अंत किए ना, तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ अंत करेंगे तो दोनों अंक को आपस में गुना कर देंगे। तो क्या है, A1 इंटू C2, क्या है, A1 इंटू C2, यही है क्या, यही है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा अंश हो गया। अब हर क्या होगा, हर तो उसमें भी बता दिया गया था कॉमन है, तो चलिए फिर भी इसमें हम थोड़ा सा कवर करा देते हैं आपको। हर के लिए हम C1/C2 को हटा देते हैं, तो क्या जाएगा हमारा A1/A2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर B1/B2 होगा ना, B1/B2, और कहें क्या है, दो को तीर का आएगा निशान, दो को तीर का, एक ऊपर से आएगा तो एक नीचे से जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो ऊपर से आया तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे अंत किया, तो दोनों का अंक क्या है, A1 इंटू B2, और यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि दोनों में माइनस होता है। और यहाँ ध्यान दीजिए, जब नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पे तीर है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे अंत हुआ है ना, तो दोनों को कर दीजिए गुना, तो हो जाएगा A2 इंटू B1। ठीक है, ये हमारा वाई का हो गया। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम दोनों का फॉर्मूला आपको सेट करके दिखा दिया कि किसका कैसे प्रूफ होता है, और अब आपको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है कि आखिर एग्जाम में जब एग्जाम में समीकरण दे देगा, दो को इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि इस विधि से आप ज्ञात कीजिए, तो उस समय हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सो थैंक्स, चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि आखिर फॉर्मूला को हम यूज कैसे करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब इस वीडियो को आप सब शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनका एग्जाम 2024 में है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।